हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू हाउस अकेडमी। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। देखिए, अब तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और किस तरीके से उनकी बॉडी के अंदर फूड खुद सेल्फ जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एटसेट्रा। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है ग्रोथ के लिए वो पूरी हो जाती है उनकी। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता, अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, किसी और फैक्टर्स पे डिपेंड है, या ऐसा कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। सो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉप्स। अभी कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जिस हैबिट्स के थ्रू अपने फूड्स को ऑब्टेन करता है, जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस मोड के थ्रू वो फूड्स को ऑब्टेन करता है एनवायरनमेंट से फूड को ऑब्टेन करता है, उस मोड को हमने बोला है हेटरोट्रॉपिक। इसके 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला पार्ट जो होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक होता है, और तीसरा होता है होलोजोइक। समझते हैं चीज़ को। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, ये 3 टाइप के हमारे न्यूट्रिशंस के मोड होते हैं हेटरोट्रॉपिक के अंदर, जिसका मतलब क्या होता है समझते हैं। सैप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या वो मोड कह सकते हो, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड डिके मैटर से ऑब्टेन करता है, या डेड एनिमल्स या डेड प्लांट से ऑब्टेन करता है और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स है, समझ लेते पहले। जैसे कि सैप्रोफाइटिक में जो मेन एग्जांपल्स है, जैसे इसके अंदर मशरूम आ जाते हैं, ईस्ट आ जाते हैं। तो ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपने फूड को ऑब्टेन तो करते हैं, लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। सो ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं इनको, और सैप्रोट्रॉफिक भी कहते हैं चीज़ को। फिर नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ मोड इन विच एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड जब वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करे जिसके ऊपर खुद रहता हो, लाइक अ होस्ट। मतलब कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और उसी से अपना फूड ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग देम, बिना मारे उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है, और इसका लाइफ साइकिल कंप्लीटली ऐसे ही निकल जाता है पूरा का पूरा। सो दैट प्रोसेस और दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, दैट वन इज होलोजोइक। लेकिन पैरासाइटिक एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, लाइक कैस्कटा है, राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है। सबसे कॉमन एग्जांपल लाइस होता है इसका, लाइस, जुएं। तो ये हमारे ऊपर रहते हैं, हमसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं बिना हमें हार्म करे। ब्लड तो लेते हैं, हमारा हार्म तो होता है, लेकिन हम मरते नहीं इससे, विदाउट किलिंग। सो बेसिकली ये एग्जांपल है पैरासाइटिक का। नेक्स्ट वन इज होलोजोइक प्रोसेस। होलोजोइक प्रोसेस इज अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस। ये बहुत ही डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन तो करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है, लेकिन उसका कुछ प्रोसेस फॉलो करता है। प्रोसेस मीन्स कि इसमें इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, 2-3 प्रोसेस होते हैं।
कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है तो पहले उसको इंजेक्शन करेगा, मतलब कि फूड को खाएगा, निगलेगा, इनटेक करेगा फूड को। इनटेक करने के बाद वो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वहाँ पे डाइजेस्ट होगा वो फूड। आफ्टर डाइजेशन वो एब्जॉर्ब होगा हमारे इंटेस्टिनल सेल्स के थ्रू, जिससे ब्लड के अंदर मिक्स हो, एनर्जी फॉर्म हो, और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आई होप कि टॉपिक समझ में आ रहा होगा आपको। अभी क्या है कि होलोजोइक को हमने इसको फर्दर 3 पार्ट में और डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, क्या क्या चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है फूड आइटम्स में। तो उसके बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको। कौन कौन सा? इसका एक पार्ट तो होता है हर्बीवोर्स, फिर एक आता है कार्निवोर्स, और फिर एक कौन सा आता है ओमनिवोर्स। ठीक है, तो जो ओमनिवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ये क्या होते हैं समझते हैं चीज़ को। हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस भी कहा जाता है, इनको बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, बट समझ में आना चाहिए होता क्या है। सो हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, जो हरे पौधे खाते हो, ऐसा कह लो। वेज कहते हैं ना, वेज, तो वो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं बेसिकली, ऐसा कह सकते हैं। फिर कार्निवोर्स जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। और जो दोनों पे डिपेंड हो, दोनों को खा सकते हैं, ये ओमनिवोर्स हो गया। सो बेसिकली 3 टाइप के हमारे ये फूड हैबिट्स के बेस पे होलोजोइक को फर्दर डिवाइड कर रखा है। अच्छा, इसी के अंदर होलोजोइक प्रोसेस के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो होलोजोइक प्रोसेस के थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जिसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारा अमीबा, और एक और है पैरामीशियम। अच्छा, पैरामीशियम और अमीबा जो होते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस होता है फूड ऑब्टेन करने का। एक तरीके से करते हैं, मैं अमीबा का एक्सप्लेन करता हूँ। अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल का बना होता है, एक सेल का बना होता है, जो जिसका डेफिनेट शेप नहीं होता, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, और ये सूडोपीडिया फॉर्म करते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें वैक्यूल बनता है और उसमें फूड डाइजेस्ट होता है और इनका फूड मतलब इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। सपोज करते हैं कि ये हमारा ये अमीबा इस तरीके से, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये अमीबा है। जब किसी फूड पार्टिकल को देखेगा ना, कहीं किसी फूड पार्टिकल को, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उस पार्टिकल को, फूड को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। अब देखिए इनके पास क्या है, इनके पास ये मल्टी सेलुलर नहीं है, इनके बॉडी में बहुत सारे मल्टी फंक्शंस नहीं होते, जैसे हमारी बॉडी में होता है। हम खाना खाते हैं, इनटेक करने के लिए अलग पार्ट होता है, डाइजेस्ट करने के लिए अलग पार्ट होता है, फूड के मूवमेंट के लिए अलग पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो मल्टीपल फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, बिकॉज वी आर मल्टी ऑर्गेनिज्म और वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा कह सकते हैं, या मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। बट इनमें ऐसा नहीं होता, इनके पास ये एक सरफेस होती है बाहर की तरफ, ये न्यूक्लियस है और ये इनका साइटोप्लाज्म है, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है अपने आप में। तो ये क्या करते हैं, बॉडी को जब कोई चीज़ लेना होगा ना, तो सरफेस के थ्रू लेते हैं अपने, इन सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन सरफेस से चीज़ें आर पार आ सकती है, ये मतलब एक्सचेंज हो सकता है, सरफेस से चीज़ें बाहर से अंदर आ सकती है। अब यहाँ से चीज़ें बाहर भी निकल सकती है। तो यही प्रोसेस ऑब्टेन करते हैं। किसी फूड पार्टिकल को देखेंगे, सपोज करिए फूड पार्टिकल है, तो ये पहले क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे अपना ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ये ऐसे बनाएंगे, मान लेते हैं ये इसका न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है, ये और ये जो होते हैं ना, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, इनको सूडोपीडिया कहते हैं, सूडोपीडिया होता है। अभी सूडोपीडिया से ये फूड पार्टिकल क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे घेरने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये फूड पार्टिकल को, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे फूड पार्टिकल को घेर लिया, और जिस जगह पे घेरा है इसको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल हो गया। ये जो वैक्यूल बना है ना इनका, ये वैक्यूल जो होता है, इसके अंदर फूड इनका डिकम्पोज होता है। अब जो भी फूड पार्टिकल बाहर से आया है, तो उसके लिए कोई फंक्शन होना चाहिए ना, जो उसको मतलब बॉडी में कोई पार्ट होना चाहिए, जो पार्ट उसको डिकम्पोज कर सके।
तो उसको डिकम्पोज करने के लिए एक वैक्यूल बनता है जो कि उस पार्ट को डिकम्पोज करता है और उसके अंदर जो एनर्जी फॉर्म होती है बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो दोबारा क्या होता है कि अगले स्टेप में वो इन सरफेस के थ्रू, मतलब यहाँ से मान लो कहीं से भी बाहर निकल जाता है और दोबारा हमारा जो अमीबा है उसी शेप में आ जाता है। सो बेसिकली ये अमीबा का न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन अमीबा भी इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो ये हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल था। इसमें एक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक प्रोसेस को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो आप खुद देखिए, दोस्तों को शेयर करिए एंड कीप स्टडिंग। टेक केयर।